नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अभी दोस्तों हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को जानेंगे और उनके अच्छे तरह से सरल तरीके से उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो आप अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करिए क्योंकि नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो बिल्कुल इसको लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनकी रिएक्शनों को उनको जानते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली रिएक्शन है आपके सामने रोजॉन मोंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? रोजॉन मोंड रिएक्शन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, रोजॉन मोंड रिएक्शन को। चलिए, ये रही आपकी रोजॉन मोंड अभिक्रिया। ये कैसे होती है? जब आप क्या करते हैं, किसी भी एसिटिल क्लोराइड की का क्या किया करते हैं, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन। ये हाइड्रोजन का मतलब अपचयन है। और किसके साथ करना है आपको? पैलेडियम या ये क्या है? वेरियम सल्फेट। तो ये क्या है आपका? पैलेडियम। ये है आपका पैलेडियम या ये है आपका, ये क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। और ये जो क्या है, ये आपका जाइलिन है। क्या है? जाइलिन के बने विलयन के साथ ये किसका काम कर रहे हैं आपके? ये सभी कर रहे हैं आपका उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं दोस्तों। किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। तो एसिड जो क्लोराइड है, जब उसका अपचयन होता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है यहाँ पर? एल्किल एल्डिहाइड बनता है। सीधी सी बात है, ये किस में चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में। तो एसिड क्लोराइड का अपचयन होने पर जाइलिन और पैलेडियम वेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस में हो जाता है चेंज? एल्डिहाइड में। इसका आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया CH3COCl और इसका आप अपचयन कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड। और जब ये एसिटिल क्लोराइड है, इसका अपचयन आपका सेम होगा पैलेडियम और ये बेरियम सल्फेट के साथ ये होगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। CH3CHO बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपका क्या बन गया है? एसिटाल्डिहाइड आपका बन चुका है। तो ये आपका क्या बन गया है? एसिटाल्डिहाइड। तो ये रही आपकी रोजेन मुंड रिएक्शन। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। तो फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, रोजन मुंड अभिक्रिया है आपका। जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जाइलिन से बने विलयन के साथ, तब क्या होता है? आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से आप चाहे एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए तो आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये रही आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया रही? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका ये क्या है? बेंजीन है। क्या होता है? बेंजीन। ये वही बेंजीन है रिंग वाला, C6H6 वाला। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? COCl से। किससे करा रहे हैं? ये आपकी CH3COCl से। तो ये क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड है। और जब एसिटिल क्लोराइड है, ये क्या है? निर्जल AlCl3। क्या है? निर्जल AlCl3। इसके साथ कराते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिएगा, C6H5H लिख दीजिए इसको। तो आपका क्या बाहर निकल गया? ये आपका बाहर निकल गया। तो आपका क्या बचा यहाँ पर? ये बचा आपका C6H5 और आपका क्या बचा हुआ है? COCH3। ये क्या बचा? COCH3 बचा हुआ है और HCl आपका बाहर निकल गया। ये क्या है आपका? एसिटोफिनोन, जो आपका रिंग के रूप में लिखा गया है।
तो जब बेंजीन की क्रिया एसीटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब क्या होता है, आपका एसीटोफिनोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है, जिसे क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, बताइए किस तरह से आपको रिएक्शन समझ में आई कि नहीं है, तो आप इसको कमेंट में बताइए। और आप और भी जो रिएक्शन आपसे नहीं बन रहे उनके बारे में भी आप कमेंट करिए, तो उन रिएक्शनों को भी हम आपको डिजिटल पैनल पर बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझा देंगे। धन्यवाद।